तो आज का स्मैकडाउन पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। तो आज के स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि फाइनली अब WWE हमें इशारा कर रही है कि सैमी ज़ैन रोमन रेंस के पास दोबारा चली जाए। क्या क्या होगा, क्यों होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज की स्मैकडाउन में फिर से बैक स्टेज में सैमी ज़ैन और कोडी रोड्स आए। सैमी ज़ैन ने कोडी रोड्स से ये कहा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में भी मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी जब गुंथर ने तुम पे हमला किया था, लेकिन तुमने क्या किया, उस चीज का फायदा उठा के तुमने मुझे हरा दिया। और उसके बाद जब गुंथर ने तुम पे दोबारा हमला किया तब मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें रिंग में छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये सबक तुम्हारे लिए जरूरी था। तुम्हें ये एहसास क्यों नहीं होता कि मैं आखिरी अच्छा आदमी हूँ। कोडी रोड्स ये सुन के बहुत गुस्से में आते और वो सैमी ज़ैन से कहते हैं कि आज रात वो पहले गुंथर से निपट ले, उसके बाद वो सैमी ज़ैन की तरफ जरूर आएंगे। WWE हमें बार बार इशारा कर रही है कि फाइनली सैमी ज़ैन रोमन रेंस की तरफ चले ही जाएंगे और रोमन रेंस को भी सैमी ज़ैन की जरूरत है अपनी न्यू ब्लड लाइन के लिए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। स्मैकडाउन शुरुआत में जेड कारगिल अपनी टीम के साथ आई और उन्हें चैलेंज करने के लिए रिया रिप्ले और शार्लेट एलेक्सा आई। 6 वुमेन टैग टीम मैच हुआ और इस मैच में टीम जेड कारगिल जीत गई। नेक्स्ट मैच था मिस वर्सेस एक्सियम के बीच में और इस मैच में एक्सियम ने मिस को हरा दिया। नेक्स्ट मैच हुआ टैग टीम मैच रॉयस्की और डेमियन पीस वर्सेस MFT और इस मैच में MFT जीत गए। बैक स्टेज में सैमी ज़ैन को चैलेंज किया जैक राइडर ने। इन दोनों का मैच हुआ और इस मैच में सैमी ज़ैन ने जैक राइडर को हरा दिया। स्मैकडाउन का नेक्स्ट मैच था कार्मेलो वर्सेस रिक के बीच में और इस मैच में कार्मेलो ने रिक को हरा दिया। अब कार्मेलो बहुत जल्द ट्रिक विलियम को यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। नेक्स्ट मैच था चेल्सी ग्रीन वर्सेस नाया जैक्स और टिफ्टी स्टैटन की मदद से चेल्सी ने नाया जैक्स को हरा के इस मैच को भी जीत लिया। तो आज के स्मैकडाउन का मेन इवेंट था कोडी रोड्स और गुंथर का फेस ऑफ क्लैश इन इटली से पहले। तो रिंग में कोडी रोड्स और गुंथर दोनों आए। गुंथर ने कोडी रोड्स से ये कहा कि जब से मैं स्मैकडाउन में आया हूँ तब से मैंने तुम्हारे बारे में एक बात ध्यान से ऑब्जर्व की है और वो बात ये कि तुम सब कुछ को अपने बारे में बनाना चाहते हो, शो को, इवेंट्स को, और अगर वो तुम्हारे बारे में होता भी नहीं है तब भी तुम उस शो को अपने लिए बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो शो तुम्हारे लिए ही बने, तुम जो चाहो वो वैसा हो, बैनर पे तुम्हारा नाम हो, पोस्टर पे तुम्हारा नाम हो, सब कुछ तुम्हारे लिए हो। और तुम्हें पता है कि तुम ये सब कैसे कर पाते हो, क्योंकि तुम डस्टी रोड के बेटे हो। तुम्हारे लिए WWE कितनी आसान है। तुम्हें अगर WWE में आना है तो एक कॉल कर दो, तुम WWE में हो। अगर तुम्हें WWE के लिए ट्रेनिंग करनी थी तब तुमने एक कॉल किया होगा, तुमने WWE के लिए ट्रेनिंग की, फिर तुम्हें WWE छोड़ के जाना है, तुम चले गए। तुम्हें वापस आना है, तुमने एक कॉल किया, तुम वापस आ गए। तुम्हारे लिए जर्नी बहुत आसान है। लेकिन एक तरफ मैं हूँ, मैं यहाँ तक अपनी काबिलियत से पहुंचा हूँ और मैं आगे भी अपनी काबिलियत से ही जाऊंगा और क्लैश इन इटली में मैं तुम्हें पूरी तरीके से हरा के ये साबित करूंगा कि तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। गुंथर का ये दावा था। तभी कोडी रोड्स ये कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें इस टाइटल की जरूरत नहीं है, मैं जो करता हूँ वो तुम्हें नहीं चाहिए, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि क्या तुम WWE के पोस्टर में नहीं आना चाहते, मेन इवेंट के पोस्टर में नहीं आना चाहते, तुम नहीं चाहते कि तुम WWE का मेन इवेंट करो, तुम नहीं चाहते कि तुम इस टाइटल को होल्ड करो। तुम सब कुछ चाहते हो, जो मैं कर रहा हूँ वो सब तुम चाहते हो, इसलिए तुम मुझसे चलते हो, क्योंकि तुम ये सब कर नहीं सकते। क्लैश इन इटली में तुम बहुत कोशिश करोगे, मुझे मालूम है, तुम इतने करीब आ जाओगे टाइटल जीतने के, लेकिन तुम टाइटल जीत नहीं पाओगे, क्योंकि क्लैश इन इटली में मैं टाइटल जीतूंगा और तुम्हें पता चलेगा और बाकी सबको भी कि तुम टाइटल जीतने के काबिल अभी नहीं हो। कोडी रोड्स की बात सुन के गुंथर को बहुत गुस्सा आ गया। गुंथर ने कोडी रोड्स से कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं काबिल नहीं हूँ। याद है तुम्हें जब मैंने वादा किया था कि मैं गोल्डबर्ग का करियर खत्म कर दूंगा, तो मैंने गोल्डबर्ग का करियर खत्म कर दिया। फिर मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे फेवरेट जॉन सीना को हराऊंगा, तो मैंने वैसे ही किया, मैंने जॉन सीना को टैप आउट करवाया। उसके बाद मैंने वादा किया कि मैं AJ स्टाइल को टैप आउट करवाऊंगा, तो AJ स्टाइल का करियर भी मैंने ही खत्म किया। और आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि कल क्लैश इन इटली में मैं तुम्हें हराऊंगा और तुमसे इस टाइटल को जीत जाऊंगा। और यहाँ पर होता है ये स्मैकडाउन खत्म। और मुझे लगता है कि गुंथर का ये दावा तभी सच हो सकता है जब क्लैश इन इटली में रैंडी ऑर्टन रिटर्न आके कोडी रोड्स के ऊपर हमला करते। थोड़ी देर में मेरा क्लैश इन इटली का वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।